तो जय हिंद आप सभी प्यारे बच्चों को, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोगों का ये आईओटी का जो कल हमने शुरुआत किया था इसके पहले वाले लेक्चर पे, इसमें आईओटी के अंतर्गत हमने बहुत कुछ बता दिया था। जैसे क्या, जैसे आईओटी का यूज क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ये हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। इसके अलावा इसका दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, जैसे कार में, एसी में, या फिर स्ट्रीट लाइट में, या फिर इनपुट पासवर्ड में। ऐसे बहुत सारे आपके हैं जहाँ पे हम आईओटी का यूज़ देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद हमने आईओटी के कुछ हार्डवेयर के बारे में चर्चा किया था। किसके बारे में चर्चा किया था? हार्डवेयर के बारे में, जिसमें आईओटी हार्डवेयर के तौर पे आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे क्या क्या, जैसे हम लोगों का सेल फोन हो गया, सेंसर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, राउटर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हार्डवेयर के तौर पे देखा था। ठीक है, ये क्लास आप लोगों ने इसके पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेंगे, कवर कर लेंगे। आईओटी हार्डवेयर के बारे में हमने चर्चा कर रखा था। हम लोग यहाँ पे कुछ सेंसर के बारे में चर्चा कर रहे थे, जैसे एक्सेलेरोमीटर हो गया, या तापमान सेंसर हो गया, या मैग मैनोमीटर हो गया, या फिर निकटता के लिए सेंसर हो गया, जायरोस्कोप, इमेज सेंसर, या फिर लाइट सेंसर। ऐसे कई सारे सेंसर जिनका डिटेल हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरे पे आते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे उसी डिवाइस से रिलेटेड, जैसे हमने यहाँ पे बता रखा था आपसे कि अपने पास जैसे एनएफसी होता है, या फिर वायरलेस हो गया, ब्लूटूथ हो गया, कैसे कैसे कनेक्टिविटी बनाते हैं, उन सब पे चर्चा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोगों का आ गया था रेस्पबेरी पाई। हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले थे। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया था? ठीक है, आते हैं रेस्पबेरी पाई पे। क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखें, कुछ पॉइंट्स को हम लोग कवर भी साथ साथ करते चलते हैं। कह रहा है कि जो रेस्पबेरी पाई अपने पास होता है, रेस्पबेरी पाई एक छोटा क्रेडिट कार्ड आकार का एक कंप्यूटर है क्या ये चीज़? एक प्रकार का कंप्यूटर है, लेकिन ध्यान रखेंगे बहुत ही छोटा है। जो हम लोगों का डेबिट कार्ड या जो क्रेडिट कार्ड होता है उतना ही बड़ा ये है, मतलब देखा जाए तो बहुत ही छोटा है। ठीक है, नॉर्मल कंप्यूटर अगर देखा जाए तो हम लोगों का स्पेस ज़्यादा लेता है, अगर इसकी बात किया जाए तो ये बहुत ही छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, और क्या चीज़ें हैं। कह रहा है जिसे रेस्पबेरी पाई फाउंडेशन द्वारा यूके में विकसित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? यूनाइटेड किंगडम, यूके में किया गया था। और कह रहा है कि यहाँ पे जो किसके द्वारा ये किया गया था यूके में, तो रेस्पबेरी पाई फाउंडेशन नाम से एक संस्था है जिसके द्वारा ये बनाया गया। ठीक है, इसका अगर यूज देखा जाए, शुरुआती दौर में इसका यूज क्या था। जैसे अगर आप कोई चीज़ इन्वेंशन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका उसका पर्पज होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है जिसको लेके हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए स्टाइलस हमने ये बनाया, तो स्टाइलस इनपुट डिवाइस है, निश्चित रूप से इनपुट देने के काम में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको हम लोग दो टाइप से इसको बना रखे हैं, इस वजह से कि अगर जैसे इससे अगर चलता है तो आवाज़ खटर पटर की आ रही है, रबड़ साइड से चलाएंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन आप ज़्यादातर क्या करते हैं, आप ज़्यादातर इसका, जैसे किसी को नहीं पसंद है खटर पटर की आवाज़, वो इससे लिखेगा। लेकिन समस्या क्या है, इससे क्या है कि ये रबड़ है, तो इस पर जो जब चलता है ये चीज़ें, तो हम लोग थोड़ा सा स्क्रैच कम हो पाता है, मतलब कह सकते हैं फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये आसानी से नहीं चलता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ दूसरे साइड का प्रयोग करते हैं। तो दो साइड इसी वजह से बना दिया, नहीं तो पेन में एक ही साइड जनरली होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसका फीचर अलग है। अगर थोड़ा एडवांस लेवल पे देखें तो जैसे हम फीचर यहीं आपको ऐसे दिखा सकते हैं इसका, कि आप अगर ऐसे एक कलर से लिख रहे हैं या दो कलर से लिख रहे हैं, आप देखिए लेफ्ट साइड, इस साइड से हमने इस कलर से लिखा, इस साइड से इस कलर से लिख दिया, तो दोनों एक साथ चीज़ें हो सकती है। कहीं ना कहीं इसमें ये सुविधाओं डालने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। तो मैं ये बस बोल रहा हूँ, कोई चीज़ अगर बनाई जाती है तो निश्चित रूप से उसको, जैसे अब हम हाथ से फिंगर से लिखेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। एक हमारे पास पेन होना चाहिए, तो इन्होंने इस टाइप का पेन आविष्कार किया और ये स्टाइलस नाम से जाना जा रहा है। और कहीं ना कहीं पुराने इन्वेंशन से प्रेरित है। जैसे आपके जो जो पुराने फ़ोन हुआ करते थे, जैसे जो साइड में फ़ोन में ये स्टाइलस लगा हुआ आता था, ठीक है, आप उसी से निकाल के तब फ़ोन को चलाते थे। तो लेकिन तब वो चीज़ें अब फ़ोन से हटा दी गई हैं, भाई हमें स्पेस बनाना था। लेकिन यहाँ की बात किया जाए, अब दूसरे पैनल पे आ गया। तो वैसे मैं कह रहा हूँ रेस्पबेरी पाई की अगर बात किया जाए, इसको जब बनाया गया तो जनरली यूनिवर्सिटी वगैरह में या विश्वविद्यालय में इसको लगाने के लिए बनाया गया, कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शिक्षा इससे ग्रहण कर सकें, कंप्यूटर जगत को और अच्छे से बनाया जा सके, लोगों तक पहुँचाया जा सके, विस्तार किया जा सके, क्योंकि सस्ता रहेगा तभी हो पाएगा।
जैसे अगर मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी में लगाना हो, यूनिवर्सिटी मान लीजिए 4000 बच्चे पढ़ रहे हों और जिसमें से 2000 बच्चे अगर कंप्यूटर में एडमिशन लिए हों, कंप्यूटर सब्जेक्ट से पढ़ना चाह रहे हों, यूनिवर्सिटी में कितना सिस्टम लगेगा? जनरली 10, 20, 50, 100। लेकिन 2000 बच्चों को कैसे कवर कर पाएंगे? मतलब उनका प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे अगर आपका इसकी कीमत कम होती, कुछ ऐसा होता जैसे 2000 4000 में अगर मिल जाता, तो इस सिचुएशन में क्या होता, हम कई सारा कंप्यूटर लगा लेते, और जब कई सारा कंप्यूटर लगा लेंगे तो लोगों को सीखने में अच्छा होगा। तो इन्वेंशन शुरुआत में चीज़ें शिक्षा के उद्देश्य से की गई, लेकिन बाद में इसका स्कोप अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है। हम लोग एक एक करके देखते हैं इसके बारे में और क्या चीज़ें हैं, आइए समझते हैं। देखिए, ये रेस्पबेरी पाई का एक डिज़ाइन है। अब देखा जाए कि ये डिज़ाइन आपका रेस्पबेरी पाई 3 का है। रेस्पबेरी पाई में कई सारे वर्जन आए, कई सारे चेंजेस हुए, कुछ चीज़ें हटाई गई जो बेकार थी, कुछ चीज़ें नई जोड़ी गई। तो मैं ये बता रहा हूँ कि रेस्पबेरी पाई की अगर बात किया जाए तो ये हम लोगों का ये RPI कह सकते हैं। रेस्पबेरी पाई कौन सा वाला वर्जन है? 3 वाला हम यहाँ आपको चर्चा में ला रहे हैं। और बाकी ऐसे ही लगभग सब में बस थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन का अंतर होता है। जैसे कोई छोटा हो, छोटा मतलब कुछ इस टाइप से, जैसे कम पावरफुल हो। कम पावरफुल का मतलब क्या है? कम पावरफुल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें रैम और मेमोरी कम दिया गया हो और किसी में ज़्यादा दिया गया हो, ठीक है। तो इस टाइप से ये चीज़ें आ रही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरे पे अगर बात किया जाए यहाँ पे दूसरे पे की अगर बात किया जाए तो अब इनके फीचर के बारे में देखते हैं, फीचर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि यहीं से अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो याद करने में आपको आसानी होगी और बहुत ज़्यादा इसमें इशू नहीं आएंगे। ज़रा देखें, सबसे पहली चीज़ आपके सामने यहाँ पे ये आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे USB 2.0 का एक पोर्ट लगा हुआ। किसका है? 2.0 का पोर्ट लगा हुआ इस जगह पे। इसमें आपका 2 पोर्ट लगे होते हैं। कितने पोर्ट लगे होते हैं? 2 पोर्ट लगे होते हैं। ये 2 पोर्ट और यहीं पे आ जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ये 3.0 का है। कौन सा वाला है? 3.0 पोर्ट का है। मतलब यहाँ पे जो पेन ड्राइव होती है या फिर हम कह सकते हैं हार्ड डिस्क होता है या जो भी चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं उसमें 2 रेट से ट्रांसफ़र रेट होता है। मतलब एक ज़्यादा स्पीड में ट्रांसफ़र होगा, एक में कम स्पीड में। जो 3.0 पोर्ट होगा उसमें ज़्यादा तेज़ से ट्रांसफ़र रेट होता है, मतलब अच्छा होता है। और जो अगर देखा जाए 2.0 वाला है वो कम अच्छा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे कि यहाँ पे बात करूँ तो ये 4 एक साथ लिखा गया है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये 2 अलग है, 2 अलग है। 2 कौन सा वाला है? 2.0 का है। 2 कौन सा है? 3.0 पोर्ट का। मतलब पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क और ये सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल आती हैं वो कनेक्टिविटी के लिए लगाया गया है। एक यहाँ पे अलग से लगाया गया है, इसी रेस्पबेरी पाई में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लैन पोर्ट। क्या बोलते हैं? लैन पोर्ट। इसे ईथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईथरनेट पोर्ट। जब भी ईथरनेट की बात आती है तो ध्यान रखेंगे जनरली RJ45 केबल लगता है इसमें। कौन सा केबल लगता है? RJ45 केबल लगता है। और इस RJ की बात किया जाए तो इसे रजिस्टर्ड जैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड जैक। ठीक है, तो अगर RJ का मतलब समझना है तो क्या होगा? रजिस्टर्ड जैक होता है, अर्थात इसमें जो लैन केबल लगेगा वो RJ45 टाइप का लगेगा, क्योंकि पोर्ट का साइज सबका अलग अलग है। उसमें वही चीज़ लग सकता है जो उसके साइज का होगा। समझ बात आ गया? तो लैन को ही हम लोग जहाँ पे कनेक्ट करते हैं वो जो पोर्ट लगने का एरिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ईथरनेट पोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईथरनेट पोर्ट। शॉर्टकट में उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? लैन पोर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, ये 2 चीज़ें हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक कनेक्टर लगा हुआ है। इसकी अगर मैं बात करूँ, ये कनेक्टर है। इसकी अगर बात किया जाए तो ये 3.5 mm जैक होता है। कौन सा जैक होता है? 3.5 mm जैक। ज़्यादातर अगर देखा जाए, अगर आपको ऑडियो सुनना है, क्या सुनना है? ऑडियो सुनना है या वीडियो देखना है ना, इस टाइप से सीधा सीधा मैं कह दूं, अगर ईयरफोन वगैरह कनेक्ट करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसी वाले में, यहाँ पे जो ब्लैक वाला पार्ट है इसी में क्या होता है? कनेक्ट हो जाता है। तो मतलब ईयरफोन की भी सुविधा दिया है कि आप कनेक्ट करके म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक अपने पास और आता है जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, HDMI। ध्यान से समझिएगा, HDMI। की अगर मैं बात करूं, ये HDMI की, तो HDMI क्या होता है?
यहाँ पे अगर HDMI की बात किया जाए, हाई डिफिनेशन होता है। HDMI का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? हाई डेफिनेशन, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होता है? हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, मतलब हाई डिफिनेशन, साफ साफ कह रहा है कि जो आपका जो क्लियरिटी, जो क्वालिटी मिलने वाली है वो कैसी मिलने वाली है? हाई मिलने वाली है। अभी यहाँ पे सिंगल दिख रहा है, ध्यान समझिएगा, ये सिंगल दिख रहा है, जो इसका RPI 4, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं पाइप जो 3 है वो 4 में जब बदला तो यहाँ पे ये जो फुल साइज लिखा है इसी की जगह पे 2 कर दिया गया और ये दोनों को माइक्रो कर दिया गया। क्या कर दिया गया? माइक्रो HDMI। अच्छा, माइक्रो HDMI का क्या मतलब हो गया? मतलब यहाँ पे ये है कि जो एक कनेक्टिविटी हो सकती थी अब 2 कनेक्टिविटी हो सकती है। और ये केवल पोर्ट का मामला है, छोटा बड़ा का, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा अंतर पड़ने वाला है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बस केवल क्या है, यहाँ पे ये छोटा है, अब ये बड़ा साइज का अगर हम लगाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। समझ बात आ रहा है? तो इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर दिया गया और 2 लगा दिया गया। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका लगाया गया HDMI, ये ध्यान रखेंगे 4K सपोर्टेड है। कैसा सपोर्टेड है? 4K। और 4K का 2 पोर्ट अगर लगा है, 2 HDMI लगा, मतलब 2 4K का डिस्प्ले लेके आसानी से चल सकता है। मतलब बड़े बड़े डिस्प्ले को ये आसानी से क्या कर सकता है? ये लेके चल सकता है, मतलब इससे कनेक्टिविटी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, एक अपने पास ये आता है टाइप सी। कौन सा आता है? टाइप सी आता है। इसको हम टाइप सी जनरली बोलते हैं अपनी भाषा में। क्या होता है ये? टाइप सी होता। अब टाइप सी की बात किया जाए, सबको पता है टाइप सी के बारे में, टाइप सी सब लोग जानते हैं, कनेक्टिविटी रहता है। आजकल फ़ोन में टाइप सी आता है। जब हम लोगों का जो दूसरा आता था, जो सैमसंग टाइप का, पहले हम लोग देखते थे कि ऐसे एक साइड में लग सकता था, चाहे जिधर साइड में नहीं लगता था, उसमें ट्रांसफ़र रेट कम रहता था, उससे बैटरी अगर देखा जाए तो हम लोग उतनी फास्ट नहीं चार्ज हो पाती थी। इसलिए सब जगह पे अब कनेक्टर के तौर पे कौन सा लगाया जाता है? टाइप सी लगाया जाता है, क्योंकि उसमें ट्रांसमिशन बड़ा अच्छा होता है। मतलब कह सकते हैं, आप देखते होंगे जितना पावर वाले चार्जिंग वाले आते हैं सब में टाइप सी किया गया है, ताकि आपका 5 मिनट में पता चल रहा है। प्रचार भी ऐसे कर देते हैं 5 मिनट में 2 घंटा बतियाइए, ऐसे आता है ना, बराबर देते हैं ना प्रचार वाले। तो ये 5 मिनट चार्ज मतलब है कि वो 5 मिनट में कुछ ज़्यादा ही तेज चार्ज करके परसेंटेज बढ़ा के चार्ज करता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये टाइप सी है। आप कहेंगे सर ये टाइप सी का यूज क्या होगा? इसका यूज़ तो हमें समझ में आ गया, पेन ड्राइव लगाएंगे। इसका यूज़ समझ में आ गया, लैन केबल कनेक्ट करेंगे इंटरनेट के लिए। इसका यूज़ समझ में आ गया भाई, ऑडियो फ़ोन जैक वाला हो गया। इसका यूज़ समझ में आ गया कि हम मॉनिटर वगैरह कनेक्ट कर लेंगे या फिर लैपटॉप कनेक्ट कर लेंगे, जो भी हमें इससे डिस्प्ले कराना होगा, इसका आउटपुट देखने के लिए हम वो चीज़ कनेक्ट कर लेंगे। टाइप सी की बात किया जाए तो इसी टाइप सी की मदद से इसे पावर सप्लाई चली जाएगी, एक नॉर्मल चार्जर से ये चल जाएगा। सोचिए बैटरी की कितनी बचत होगी, हमारे पास बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं रहेगा, एकदम आराम से काम हो जाएगा। टाइप सी है, अब छोटा सा चार्जर होगा, आराम से इससे चलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो टाइप सी से अगर बात किया जाए तो टाइप सी में मैंने ये कहा कि इससे हम लोगों को इस रेस्पबेरी पाई को पावर मिलेगा। क्या मिलेगा? इस रेस्पबेरी पाई को पावर मिलेगा। मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो निश्चित रूप से मान के चलें उसे पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, और वो पावर सप्लाई इसे कहाँ से मिलने वाला है? इसी टाइप सी वाले पोर्ट से मिल जाएगा। क्लियर हो गया बात? नेक्स्ट पे आते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए, एक अपने पास इस वाले की अगर मैं बात कर लूँ, इस वाले का, तो ये कह रहा माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है। क्या लिखा है? माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। अब माइक्रो SD कार्ड का मतलब क्या है? आप जो छोटा वाला जो फ़ोन में चिप लगाते हैं, जैसे चिप 2 प्रकार की हो जाएगी, एक बड़ी साइज वाली जो कैमरे में लगती थी, एक छोटे साइज वाली है ना। जैसे पुराने फ़ोन देख लें, जैसे नोकिया N72 N73, ये सीरीज का जब देखा जाए तो उसमें बड़ी चिप लगती थी। ठीक है, अभी वाला जो फ़ोन बाद में आया उसमें छोटी चिप लगती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आखिर ये इसमें चिप लगाने की क्यों व्यवस्था की गई है? चिप इसलिए लगाने की व्यवस्था की गई है कि आप इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पता होता है, जैसे विंडोज़ 7 हो गया कंप्यूटर के मामले में, विंडोज़ 8 हो गया, विंडोज़ 10 8.1, या फिर कह सकते हैं पुराना वाले में जैसे डॉस या लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम?
हमारे इंटरनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, या मैं दूसरे भाषा में कहूँ कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ें तो अलग चीज़ें हो गई। वो आपका कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आखिर इसको चलाने के लिए कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहाँ रखेंगे, उस चिप में रख लेंगे, और चिप को डायरेक्टली यहीं पे कनेक्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। समझ बात आ गया। मतलब चिप में जो है हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम रखे। अब फायदा सोचिए, हार्ड डिस्क कितने की आती होगी जनरली, हार्ड डिस्क सुना है। अब अगर आपका साइज के ऊपर डिपेंड करता है कितनी मेमोरी कैपेसिटी वाला ले रहे हैं। जैसे कोई कह रहा है कि सर 500 GB की हार्ड डिस्क मेरे पास है, कोई कह रहा है 1 TB है, कोई कह रहा है 2 TB है, कोई कह रहा है 4 TB है। ऐसे मिनिमम अगर हार्ड डिस्क की बात करें तब भी 500 आजकल ज़माना है कि 500 रहे। जो आपको अखिलेश सिंह ने लैपटॉप दिया था, याद है, मुलायम सिंह यादव वाला, उसमें 500 GB का हार्ड डिस्क लगा के दिए थे। बाद में जो कुछ कम लोगों को दिया गया उसमें कितना दिया गया, उसमें पता चल रहा है कि और आपका ज़्यादा दे गया, 1 TB दिया गया। अब 1 TB की कीमत कितनों, कम से कम 3000 रुपये, इससे नीचे नहीं होगा। अगर 4 TB खरीदते हैं थोड़ा छूट पे लगभग 10,000 9,000 के आसपास मिलेगा, 12,000। ऐसे अलग अलग कंपनियां का है, जैसे सीगेट का अलग है ना, WD की अलग आएगा, सबका रेट अलग है, सोनी का रेट अलग है। तो अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा है हार्ड डिस्क में मिनिमम इसको चलाने के लिए। लेकिन जब हम मेमोरी कार्ड में रखेंगे, मेमोरी कार्ड कितने का आएगा, 250-300 रुपये का। भाई हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा 5 GB का है। कितने GB का है, 5 GB का है। और 5 GB के अंतर्गत क्या हो जाएगा, 5 GB में भी हमारे पास कोई इशू ही नहीं है। क्या इशू नहीं है भाई, 5 GB का है तो निश्चित रूप से अगर 16 GB का हमने मेमोरी कार्ड ले लिया, लगभग 300-400 का मिल गया मेमोरी कार्ड, आराम से उसमें हमने डाल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, लगा दिया चालू। सबसे बड़ी बात है कि अपने पास ऐसे 3-4 मेमोरी कार्ड हम ले लिए, और 3-4 में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, 7 किसी में रख दिया, किसी में 8 रख दिया, किसी में अपना 10 लिख लिया, किसी में 11 रख लिया। कोई बच्चा ज़बरदस्ती मांग रहा है कि नहीं हमें दीजिए, नहीं तो हम मार कर लेंगे, जला उला देंगे नोट वोट आपका, तो ठीक है चिप निकालिए, वो विंडोज 7 का चिप लगाइए, दे दीजिए, जो करना होगा, बिगड़ेगा बनेगा किस में जाएगा, आपका उस वाली चिप से था। आपका सारा डेटा तो आपके विंडोज 11 में है, आपने दूसरे में रखा है, फटाक से उसको चेंज कर लिया। सुविधाएं हमारे पास ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा कि जहाँ पे 3-4 हज़ार का खर्चा था वहाँ 500 रुपये में काम बन गया। समझ बात आ रहा है। तो ये हम लोग यहाँ पे पोर्ट, ये अगर बात किया जाए तो किस काम के लिए आया, ये चिप लगाने के लिए आया, मेमोरी कार्ड लगाने के लिए आया। और मेमोरी कार्ड का काम क्या होगा बताएं, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली उसमें इंस्टॉल करके रखते हैं, बाकी एप्लीकेशन भी उसमें इंस्टॉल करेंगे, बात की बात होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि एक अपने पास यहीं पे ब्लूटूथ वाला भी है। कौन सा वाला है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। अच्छा लिखा है ब्लूटूथ और वाईफाई, अभी लिखा है 4.1, लेकिन ध्यान रखेंगे 6.1 के आसपास तक आपका यहाँ पे मिल जाएगा लेटेस्ट में। मैं बार बार बोल रहा हूँ PI3 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक अप्रॉक्स जो है पहले जब जहाँ शुरुआत हो रही वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सोचिए, अगर ध्यान दें, ब्लूटूथ का अलग और वाईफाई का अलग नहीं लगता है, दोनों आपका एक ही टाइप का रहता है। मतलब एक ही में ब्लॉक में, एक ही डिवाइस में, एक ही हार्डवेयर पे ब्लूटूथ और वाईफाई की दोनों कनेक्टिविटी होती है। समझ बात आ रहा है। जनरली जो होता है आजकल जो यूज करते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे एक आता है 801 दशमलव यहाँ पे 1 NN ऐसे लिखा रहता है, इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये डिवाइस हार्डवेयर है, बाकी अलग अलग कई सारे डिवाइस आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि जो हम लोगों के पास ये स्लॉट है, जो ये लगाया गया है, इसके अंतर्गत इसी की वजह से आपका ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो जाएगा और वाईफाई से नेट भी ले सकते हैं। मतलब अगर ये आपका हार्डवेयर में यहाँ पे लैन पोर्ट में नहीं कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, वाईफाई से इसमें कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है, और ब्लूटूथ से अगर आपको कोई डेटा सेंड करना है तो भी पॉसिबल है। समझ बात आ गया। मतलब ये भी सुविधाएं हैं। और क्या सुविधा है, और सुविधा क्या है, एक अपने पास यहाँ देखें, ये जो बीच में है, इस बीच में की अगर बात किया जाए तो ये अपने पास प्रोसेसर है। ये क्या है, ये प्रोसेसर है। अब इस प्रोसेसर की अगर मैं बात कर लूं, इस प्रोसेसर की मैं बात कर लूं तो ध्यान दें, इस प्रोसेसर में कह रहा कि 1.2 गीगाहर्ट्ज का ये है, मतलब बहुत कम वाला है, शुरुआती दौर वाला है।
आजकल अगर देखा जाए तो कई सारे आते हैं, 3 पॉइंट तक आ रहा है, 4 पॉइंट तक पहुंच रहा है। लेकिन अभी देखा जाए जैसे हम लोगों का आई सीरीज चल रहा है, i3, i5, i7, i9, तो वैसे ही एक मैं कह रहा हूँ ये शुरुआती वाला है। तो शुरुआती वाला है लेकिन प्रोसेसर पावरफुल है अपने आप में। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेट कोर है ना, अभी ये क्वाड्रेट है, लेकिन देखा जाए ऑक्टा कोर का भी आ रहा है। कौन सा वाला आ रहा है? ऑक्टा। तो ऑक्टा कोर का अगर देखा जाए, अगर हम ऑक्टा कोर का कॉम्बिनेशन लेंगे तो उसके अनुसार उसका आएगा। ध्यान रखिएगा केवल इसको बढ़ा देने से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी का है शरीर एकदम ऐसी हो और ढेर सारा ऐसे यहाँ आ जाए, तो उससे कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये केवल नहीं चाहिए, अगर ये बढ़ाएंगे तो इसके साथ पूरा कॉम्बिनेशन बढ़ना चाहिए, तब ना उसका लाभ ले पाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे एक और शब्द आता है, यहाँ पे ये वाला जो पिन लगाई गई है, ये क्या है? ये एक पिन लगाई गई है। अब इस पिन की अगर मैं बात करूँ तो इस पिन को हम लोग कौन सा कहते हैं? ये GPIO पिन है। कौन सा पिन है? GPIO पिन। GPIO की अगर मैं बात कर लूँ, ये क्या होता है? ये जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट होता है। कौन सा होता है? इनपुट आउटपुट होता है। GPIO का फुल फॉर्म क्लियर हो गया होगा? जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट। जनरल पर्पज, नाम से लग रहा है कि जनरल काम होगा। जनरल काम मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई डिवाइस कनेक्टिविटी बनाना है, बस ये पिन है, उस पर ले आके मेल फीमेल वाला रहता है, आराम से इसमें कनेक्टिविटी कर लीजिए, कनेक्ट हो गया, और कुछ काम नहीं इसका है। अच्छा ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कई सारी चीज़ें आपने देख लिया, जैसे अब इसमें कुछ ये डिवाइस है, ऐसे छोटे छोटे डिवाइस हैं, तो ये जो छोटे छोटे इसमें पता चल रहा है कई सारी चीज़ें, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, है ना, कई सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। यहाँ पे ये रोम का भी कॉन्सेप्ट आता है कि आपका स्टोरेज का कुछ मामला बन जाए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा अगर यहाँ पे बात किया जाए इस रेस्पबेरी पाई का, तो ये एक पैकेज ऐसा है जिसके अंतर्गत आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसके अंतर्गत आपको एक HDMI मतलब 2 HDMI मिल जाएगा, या तो एक माइक्रो वाला अगर है तो भाई 2 लगेगा, अगर आपका लार्ज वाला है तो 1 लगेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो और क्या है, 2 पोर्ट आपको मिल जाते हैं USB वाले, 2 2.0 के और 2 3.0 के। एक लैन केबल के लिए मिल जाता है, लैन केबल लगाने के लिए। एक अपने पास 3.5 mm जैक मिल जाता है जिसमें ऑडियो वीडियो कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं ईयरफोन वगैरह। इसके अलावा और क्या मिलता है? Type-C कनेक्टिविटी के लिए मिलता है, पावर सप्लाई भेजने के लिए। इसके अलावा माइक्रो SD कार्ड इसमें लग सकता है। समझ बात आ रहा है? इसके अलावा आपका इसमें प्रोसेसर इनबिल्ट होता है, अलग से हमें लगाने की ज़रूरत नहीं। रैम इनबिल्ट होता है, रैम अलग से लगता नहीं है। रैम जितने वाला खरीदिए, 4 GB वाला, 2 GB वाला, एकदम आराम से इसमें लगा लगाया मिल जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, अलग से निकालना लगाना ये सब लफड़ा ही नहीं है। क्योंकि जैसे अगर अलग से लगता है, कई बार ऐसे रहता है कार्बन आ जाता है, बार बार उसे हमें साफ़ करना पड़ता है। ऐसी कनेक्टिविटी दिया है कि ज़्यादा टाइम तक चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल अगर इस रेस्पबेरी पाई की बात किया जाए, इस पर काम क्या कर सकते हैं भाई? जब सब कुछ हमारे कंप्यूटर जैसा है तो कंप्यूटर के सारे काम कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इस पे हम गेम खेल सकते हैं, हाँ बिल्कुल भैया, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं आप। आपसे कोई पूछे कि क्या इस पे हम PPT बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आपसे कहा जाए कोई इसमें वर्ड एक्सेल का काम हो सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या हम इंटरनेट पे कुछ सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इसकी मदद से। सबसे बड़ी बात है, क्रेडिट कार्ड जितना बड़ा है, आप इसका डब्बा आता है, पैकिंग मतलब समझते हैं, जैसे ये आपका कुछ ऐसे में है, इसका पिन उन इधर टेढ़ा उड़ा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो एक डब्बा लगा देते हैं। एक क्या लगा देते हैं? डब्बा। इसी डब्बे के अंतर्गत इसको पैक कर लेते हैं। कल हम आपको वो डब्बा भी दिखा देंगे कैसे ये इसको पैकिंग रहती है। ठीक है, पैकिंग कर लेते हैं, एक अच्छा शेप में दिख जाता है, अच्छा शेप में। जैसे अगर हमारा नॉर्मल CPU होता है, नॉर्मल CPU का मदरबोर्ड ही तो होता है, मदरबोर्ड पे सब सारी चीज़ें बिखरी रहती हैं, उसको एक कैबिनेट नाम का डिब्बे में पैक कर लेते हैं, नट बोल्ट से कस देते हैं, अब अच्छा दिखने लगा। थोड़ा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा हो गया, और थोड़ा सा डस्ट धूल ये सब भी सारी चीज़ें रोक सकता है वो। और सबसे बड़ी बात है, एग्जॉस्ट वगैरह फैन वगैरह लग जाएगा, जिससे कि उसकी गर्मी भी कंट्रोल होती रहेगी। समझ में बात आ रहा है? अब यहाँ पे वही चीज़ मैं कह रहा हूँ इसको पूरा का पूरा पैकिंग करके आजकल मिलता है। डिपेंड करता है आप कौन सा वाला कॉम्बिनेशन खरीदते हैं,
कौन सा कॉम्बिनेशन, मतलब ये है कि आपका 2 GB के साथ खरीदते हैं कि 1 GB वाला खरीदते हैं, 4 GB कॉम्बिनेशन के साथ, जैसा खरीदेंगे वैसा पैसा। 2000, 3000, 4000 से स्टार्टिंग है, आप देखेंगे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब सोचिए अगर 4000 में आपको रैम और सारी चीज़ें लगा के मिल जा रहा है, अपने आप में सीखने समझने के लिए बहुत है। जब आपके पास पैसा हो जाएगा सीख लीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरत होगी आप i9 लेके चलिएगा, समझ में बात आ रहा है। लेकिन जब सीखने की बात है तो इससे काम बन सकता है। क्या जोड़ना है, एक इसमें 2-2,500 रुपये का डिस्प्ले जोड़ना है, 100-150 का माउस और कीबोर्ड, बस आपका काम चालू हो गया। और सबसे बड़ी बात है ट्रैवलिंग करना है तो आसानी से आप निकाले, छटकाए, एक छोटा सा लेके चले गए, किसी के भी टीवी उवी लगी है कनेक्ट मार दिए, चालू है कि नहीं। तो ये सारी सुविधाएं इस रास्पबेरी पाई में मिल जाती हैं। आइए इसके कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, अब इसमें जैसे पिन की अगर बात किया जाए, इसमें कई सारी और भी चीज़ें आती हैं। जैसे पिनों के तौर पे देखा जाए, इसमें हम लोगों का ये जो आ रहा है ये रास्पबेरी पाई का डिज़ाइन नहीं है, रास्पबेरी पाई का डिज़ाइन नहीं है। आपके जब यहाँ पे बात करेंगे, एक आएगा आर्डिनो यूनो नाम से, किस नाम से आएगा, आर्डिनो यूनो नाम से एक डिवाइस आएगी, जो कि आपका अगर देखा जाए आपके सिलेबस में ये डिवाइस है। मैं इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा। मतलब यहाँ पे एलईडी ब्लिंकिंग का, जैसे जुगनू वाली लाइट देखते हैं, जलता है बुझता है अलग अलग टाइम पे, उसका ये तो नॉर्मल प्रयोग है। आप में एक छोटी सी डिवाइस लगा के मिल जाता है, एक बार क्लिक किया फटाफट जल बुझ रहा है, दोबारा क्लिक कर दिया पता चल रहा है कुछ कंट्रोल। आजकल घरों में, जैसे अभी आजकल एक आध स्टेटस वगैरह देखे होंगे, बड़ा वायरल हुआ था कि दिवाली में जो लाइट लगानी थी वो केवल मतलब लाइट जलानी थी, गांव वालों को नहीं जलाना था, याद आ रहा है। तो उसमें लाइटिंग बड़ा ठीक ठाक से खेल आया था। तो वो कैसे हुआ होगा, कोडिंग है भाई, हमें लाइट क्रम से जलानी है, कौन सा शेप देना वो हम डिसाइड करेंगे, आप लाइट फैला दो सही से। अब जैसे आता है ना ये वाला शुभ विवाह टाइप में, है ना, शुभ विवाह वाला देखे होंगे। शुभ विवाह मतलब यहाँ पे हम गेट की बात कर रहे हैं, इस पे मत जाइएगा, गेट केवल, है ना, गेट जो बनता है, ये गेट बना लिया अच्छे से, यहाँ पे डिज़ाइन स्टाइल जो भी बनाना बना लिया, यहीं पे ऐसे एक डब्बा लगाया और इस डब्बे पे पता चल रहा है यहाँ लिखा है ओम, हाँ वेलकम, ऐसा बहुत कुछ लिखा रहता है। ये बनता कैसे है, इसी से बन जाता है आराम से। आप सोचिए जैसे अपने पास ये ओम बना है, ये ओम है, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसको लकड़ी पे सेट कर दिए, और लकड़ी पे सेट करके क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब पे एकदम पास पास में लाइट लगा दिए। क्या लगा दिए, लाइट मतलब एलईडी, ये लग गया इसी आकार पे, बात ख़त्म। यहाँ पे ओम ओम बनाना है, ये ऐसे, अगर ये सब भी बनाना बना दिया, ये लकड़ी पे है आराम से रुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम पावर सप्लाई दे रहे हैं, पावर सप्लाई जब दे रहे हैं तो ऐसे पावर सप्लाई दे रहे हैं कि सबसे पहले पावर सप्लाई यहाँ आए, फिर 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 यहाँ, मतलब ये बुझता भी जाए जलता जाए, ये जले बुझे। तो जब ये ऐसे जलता बुझता जाएगा ऐसे लगेगा कि ओम लिख रहा है, जबकि वो लाइट जल बुझ रही होती है। समझ बात आ रहा है, बस वही कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए अपने पास क्या है, अपने पास ऐसे डिवाइस मिलते हैं, जैसे एड्रीनो का लियोनार्डो होता है, यूनो होता है, कई सारी डिवाइसेज होती हैं। आपके सिलेबस में आपका कौन सा है, आपके सिलेबस में यूनो है, एड्रीनो यूनो है। अब यूनो की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है इसमें हमारे पास कुछ पिनें होती हैं, जैसे ग्राउंड पिन होता है, जैसे जीपीआईओ पिन होता है। तो पूछा जाता है एनालॉग पिन अलग होता है, डिजिटल पिन अलग होता है, कौन से पिन में क्या कनेक्टिविटी करते हैं। कोई सेंसर है, अगर एनालॉग वाला है तो भैया एनालॉग में लगाएंगे, कोई सेंसर डिजिटल सेंसर है तो उसको डिजिटल पिन में लगाएंगे। जैसे माइनस प्लस आप देखते होंगे ना, अब पता चल रहा है कि माइनस, अब जैसे कोई एलईडी है, ऐसे कोई एलईडी है, ये अपने पास ये एलईडी आ गई, ये एलईडी ऐसे बनी हुई है, और यहाँ पे मैं ऐसे कह रहा हूँ एक बड़ा वायर है एक छोटा वायर है। बड़ा वायर और छोटा वायर से हमें तुरंत समझ में आ जाता है, जैसे ये एलईडी की अगर बात किया जाए, जो हमारे पास जो ये जल बुझ रहा है, यहाँ पे एक हमारे पास छोटा वायर है एक बड़ा वायर है। जो बड़ा वाला है हमेशा प्लस होता है, जो छोटा वाला हमेशा निगेटिव चार्ज करता है। हमें इसे ग्राउंड पे जोड़ना रहता है, माइनस वाले पे जोड़ना रहता है, इसको मेन सप्लाई में जोड़ना रहता है। अब पता चल रहा है कि हमें नहीं पता, हम चाहे जहाँ चाहे जिसको जोड़ रहे हैं, समस्या आएगी।
अच्छा ठीक है, ये मान लीजिए 6 वोल्ट का है, हम 12 वोल्ट की बैटरी से इसको पावर सप्लाई दे दिए, ले जाओ, ये कितना देर झेलेगा? खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो गाँव में बॉक्स वाली लाइट देखे थे, गांव में 5 बल्ब 4 बल्ब वाला आता है, तो उसमें क्या है, पहले डायरेक्ट करते थे, जल्दी जल्दी खराब होता था, मेड इन कोरिया की बैटरी लगा के सबसे अच्छा चलता था। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे अब क्या करते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह लगा देते हैं, भैया ठीक है आप 12 ले आओ, लेकिन हमें 6 की ज़रूरत है, यहीं हम उसको 6 ही बदल के भेजेंगे, उससे ज़्यादा नहीं भेजेंगे, ताकि वो डिवाइस सुरक्षित बनी रहे। अब नहीं जल्दी खराब होता है, समझ बात आ रहा है? तो ये टेक्नोलॉजी के तौर पे मैं ये बस बोल रहा हूँ कि इसमें कौन सी पिन का क्या काम है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे जब इसका हम डिटेल पार्ट पढ़ाएंगे। समझ बात आ रहा है? तो ये बात आपका क्लियर हो गया। अच्छा, इसी में देखिए ये अपने पास क्या है, इसे हम लोग ब्रेड बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेड बोर्ड। ये अलग है, पूरा छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, ऐसे अलग अलग आते हैं, माइनस प्लस बना के रखा। मैं एक तरफ से इसको आपको डिस्क्राइब करूंगा जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पे आता है, इसी में एक कॉन्सेप्ट हम लोगों का, अब यहाँ पे देख लें, लिखा है कि ब्रेड बोर्ड जंपर वायर। ये जो वायर अपने पास आते हैं नॉर्मल वायर, वही वायर का यूज यहाँ पे होगा। बस केवल क्या है, हम लोगों को जब कनेक्टिविटी बनानी है, जैसे ये अपने पास आया कनेक्टिविटी के लिए, आप सोच के देखें यहाँ पे, ये वाले पे इसमें पतला पतला पिन है और इसी में एक समय में एक ही वायर जाएगा। अगर नॉर्मल वायर ऐसे दांत से छिल के लगा रहे हैं तो पता चल रहा है मुड़ मुड़ जा रहा है, सही से नहीं हो रहा है। अब कनेक्टिविटी हमको बहुत सारी डिवाइसेस लगाना समस्या होगी, तो हमें कनेक्टिविटी इतने में ही बनाना है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं फैलाना है, तो हमारे पास जंपर वायर होना चाहिए। उसका यूज कैसे हो पाएगा, आप ऐसे देखें, ये जो जंपर वायर अपने पास आ रहा है, इसके दोनों साइड में क्या होता है, ऐसे पिनें निकली हुई हैं, आराम से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब पूरे वायर का एक पिन बना के एक ऐसे लोहे का बना दिया है पतला सा, आराम से कनेक्टिविटी होगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यही है एर्डिनो यूनो डिवाइस। कई सारी पिनें हैं, 0 से लेके 13 तक है, उसके बाद ग्राउंड पिन है। ऐसे अगर देखा जाए A0 से लेकर A5 तक, मतलब 6 पिनें यहाँ पे एनालॉग वाली। क्या कैसे काम करता है, एलईडी कैसे कनेक्टिविटी करते हैं, सब पे हम चर्चा करेंगे जब इसका प्रोग्राम आएगा। लेकिन अभी ध्यान रखें, हमें यूज के तौर पे ये भी एक प्रकार का हार्डवेयर जंपर वायर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ये जिसमें कनेक्ट किया जा रहा है, ये ब्रेड बोर्ड है। ये क्या है? ब्रेड बोर्ड। यही समझिए एक्सटेंशन बोर्ड है। एक्सटेंशन बोर्ड मतलब ऐसी चीज़ है, मतलब जहाँ से एक से अधिक पिन निकाला जा सके। जैसे माइनस की बात किया था, ध्यान से समझे, ग्राउंड पिन इस पे कितने हैं? केवल एक है, प्लस वाले तो 13 हैं, है ना। अब अगर हमें माइनस वाला, हर एक डिवाइस का माइनस वाला एक वायर निकलेगा, और मैं कह रहा हूँ एक ही पिन इसमें कनेक्ट हो सकती है, फिर तो इसका हमें बढ़ाना पड़ेगा पोर्ट, नहीं तो कहाँ ले जाएंगे माइनस वाला, कैसे जोड़ेंगे सबको। तो यहीं से एक माइनस वाला निकाल के इसी किसी में लगा देंगे, तो ये जितने पे लग जाएगा सब माइनस हो जाएगा। आप इसमें कनेक्ट कर लेंगे। अगर ये यहाँ पे लगा दिए, अब जैसा हमें ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, जितने पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी उतना एक साथ बढ़ जाएगा। तो ब्रेड बोर्ड कनेक्टिविटी को और एक्सटेंड करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। हम लोग बात कर रहे हैं रास्पबेरी पाई का, तो इसका जो 2-3 पॉइंट जो फैक्टर है जो पूछे जाते हैं वो आप एकदम अच्छे से ध्यान रख लें। कह रहा है इसमें इसका प्राथमिक जो उद्देश्य है वो कहाँ पे है? स्कूलों, और कह सकता है स्कूल को क्या है, विकसितशील देशों में बुनियादी कंप्यूटर के विज्ञान के शिक्षण को क्या करता है? समर्थन और बढ़ावा देना। मतलब वही अभी हमने कहा कि ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है और शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए। फिर कह रहा है वर्तमान में इसका RPI 3 है, लेकिन ध्यान रखेंगे 4 भी अब आ गया। कह रहा है जिसे फरवरी 2016 में, RPI 3 कब आया है? 2016। अभी कौन सा चल रहा है? 24। मतलब बड़ा ठीक ठाक मामला है। ठीक है, मतलब तब से लेकर बहुत विकास हुआ है। अब समझिए क्या विकास है। कह रहा RPI 3 जो है, सॉरी, जो रास्पबेरी पाई 3 है, उसके लिए क्या है? कह रहा है कि जो CPU की गति है 700 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1.2 गीगाहर्ट्ज है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 700 मेगाहर्ट्ज से जो 1.2 गीगाहर्ट्ज है वो कितने पे है? 1 GB रैम पे है। जब 1 GB रैम होगा तो कितनी स्पीड में ये चलेगा? 700 से लेकर 1.2 गीगाहर्ट्ज तक, मतलब 700 मेगाहर्ट्ज है और ये कितना है? गीगाहर्ट्ज है। मतलब एक अप्रॉक्स यूनिट दी गई है कि मतलब आपका जब 1 GB कम्बिनेशन पे इतना आपकी स्पीड मिल जा रही है, तो जब 2 और 4 पे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा।
ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरी बात और क्या कह रहा है, कह रहा है कि एसडी कार्ड का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम मेमोरी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो एसडी कार्ड है उसका उपयोग किस काम में आता है, कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी अभी तो मैंने चर्चा भी किया था ना, किस काम के लिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और साथ ही साथ में अगर प्रोग्राम को अगर और कुछ स्टोर करना है, जैसे और भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कह रहा है इसमें 4 यूएसबी स्लॉट होते हैं, कितने होते हैं, 4, और कह रहा है एचडीएमआई और कंपोजिट वीडियो आउटपुट के लिए, ऑडियो के लिए 3.5 mm का जैक भी लगा होता है, जो कि कह सकते हैं कि ये इसमें ऑडियो का जो हम लोग ईयरफोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमने कहा एचडीएमआई का दोनों मेथड है, आपका माइक्रो वाला भी है और कह सकते हैं कि जो लार्ज वाला है वो भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है निचले स्तर के आउटपुट के लिए इसमें कई जीपीआईओ पिन लगे होते हैं। जीपीआईओ का फुल फॉर्म अभी अभी बताया था, क्या होगा बताएं तो, जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट। कह रहा है जो पीसी से जैसे सामान्य प्रोटोकॉल का समर्थन करते हैं, मतलब जैसे पीसी वगैरह होता है, जैसे पीसी में कनेक्टिविटी बनती है वैसे यहाँ पे भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। फिर कौन सा कह रहा है, 801 802, यहाँ पे कह रहा है कि जो पाई है, पाई 3 मतलब यही रेस्पबेरी पाई 3, कह रहा है कि वाईफाई 802.11 n को भी सपोर्ट करता है ये, जो कि ब्लूटूथ के साथ भी है, मतलब इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी होती है, वाईफाई की कनेक्टिविटी होती है, और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो हम लोग लेटेस्ट वर्जन तक अपडेशन मिलता है, मतलब जो ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन होगा वहां तक हम लोगों को ये इसकी कनेक्टिविटी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, कह रहा है कि इसका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया गया था। इसे इंटरनेट ब्राउज करने के लिए एक सामान्य कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया इंटरनेट यूज कर सकते हैं। कह रहा है कि एचडी वीडियो चला सकते हैं, कह रहा है कि स्प्रेडशीट बना सकते हैं, मतलब एमएस एक्सेल वगैरह चला सकते हैं। फिर कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग करा सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब एमएस वर्ड वगैरह चल जाएगा। कह रहा है कि गेम खेल सकते हैं, गेम भी इस पे चल जाएगा। कह रहा है कि आरपीआई, रेस्पबेरी पाई की बात कर रहा है, आरपीआई अपने पोर्टेबल आकार और स्टैंडर्ड सिस्टम के लिए ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो पोर्टेबल इसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको आसानी से इधर से उधर हम लोग लेके जा सकते हैं, क्योंकि आकार में छोटा है इसीलिए लोकप्रिय है। कह रहा है कि आवश्यक अच्छी प्रोसेसिंग पावर, कह रहा है कि इसके पास जो है प्रोसेसिंग पावर भी अच्छी खासी है, और कह रहा है कि क्या है, रोबोटिक्स सिस्टम में ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों ये लोकप्रिय है रोबोटिक्स में, छोटा है भाई, इतना बड़ा रोबोट बनाना है तो इतने बड़े रोबोट के लिए हम इतना बड़ा सीपीयू लगाएंगे, उसमें कोई मतलब निकलेगा, छोटा सा है, पावरफुल है, आराम से लगाइए, एकदम फर्स्ट क्लास, जो कुछ बोलिए आराम से चलेगा। आप सोचेंगे इतना बड़ा है, और इतने बड़े में आसानी से वो काम सारी चीज़ें कर सकता है, क्योंकि उसी के अंदर हमें भाई उसको काम कराने के लिए क्या चाहिए, निर्देश देने के लिए हमारे पास एक माइक्रो कंट्रोलर या फिर कह सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर चाहिए, और वो इसी में आपके आरपीआई में सेट होगा, आराम से चलेगा। तो रेस्पबेरी पाई की अगर मैं बात करूं तो कई चीज़ों के लिए आ रहा है, जैसे मैंने कहा एचडी गेम खेलना हो, वीडियो चलाना हो, प्लेइंग कुछ करना हो, इंटरनेट पे सर्च करना हो, या स्प्रेडशीट या वर्ड प्रोसेसिंग से कोई काम करना हो, सारी चीज़ों को ये आसानी से कर सकता है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में अब अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उससे 2-3 पॉइंट आप घर पे देख के कल आएंगे। ठीक है, क्या क्या हमें बताना है कि आईओटी हार्डवेयर क्या है। आईओटी हार्डवेयर सबको पता है, हमने बता दिया। आईओटी में यूज किए जाने वाले हार्डवेयर को हम लोग आईओटी हार्डवेयर बोलेंगे। कौन कौन से, जैसे सेल फोन, सेंसर हो गया, या फिर आपका ये रेस्पबेरी पाई हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, एड्रीनो यूनो हो गया, जितने भी आपके जंपर वायर, सब जितना आपने देखा वो सारी चीज़ें। फिर कह रहा है डिस्क्राइब कर दीजिए, किसे डिस्क्राइब कर दीजिए, रेस्पबेरी पाई को। ठीक है, और कह रहा है कि इसका एडवांटेज लिख दीजिए, जो रेस्पबेरी पाई है उसका क्या लिख दीजिए, एडवांटेज, उसकी विशेषता, उसकी प्रॉपर्टी, उसके कह सकते हैं कि मेरिट आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे कह रहा है कि आपका क्या मतलब है आईओटी से, आईओटी से आप क्या समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाएं। अक्सर आपसे वाइबा में यही क्वेश्चन बार बार पूछता है, कहता है ये बताएं कि आईओटी पढ़े, हाँ पढ़े हैं, क्लास किया, हाँ किया है। आप अच्छा ये बताएं कि जो आईओटी होता है उसका कुछ उदाहरण आप हमें बताएं, या उसके कुछ एग्जाम्पल बताएं। या आपसे कहेगा आईओटी का यूज अगर आपको घरों में करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे,
क्या क्या चीज़ें हैं आपके दिमाग में आ रहा है कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। भाई आईओटी का आपको यूज पता होना चाहिए। आप एक भोपाल गैस त्रासदी वाला सिस्टम सुना था, पढ़ते हैं आप, वो बहुत पहले की बात है, कब की बात है, लगभग 83 84, चलिए 84 की मान लीजिए बात है, बहुत पुरानी बात है। तब से हमारा जो टेक्निकल वाला टीम अगर देखा जाए बहुत कुछ सुधार कर ले गया होगा। अब ऐसी घटनाएं जल्दी मिलती हैं क्या सुनने को, हमारी लापरवाही हो तो अलग बात है, लेकिन हमने विकल्प बना दिया कि जल्दी ना सुनाई पड़े, मतलब ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें कभी कभी देखने को मिलती हैं। लेकिन सुविधा के तौर पे ऐसे ऐसे सेंसर विकसित कर दिए हैं, जैसे प्रेशर सेंसर। मैं आगे इसका जब एक्सटेंड करके बताऊंगा पूरा हर एक चीज़, तो आपको उसका यूज समझ में आएगा। आजकल देखते होंगे तार वगैरह सब जमीन के नीचे से जा रहे हैं, गैस की पाइपलाइन नीचे से जा रही है, और अपने यहाँ महाकुंभ लगा है, नहीं भी लगा था तो भी यहाँ पे ऐसे ये हम लोग जगह पे हैं, प्रयागराज ऐसा स्थल आपके लिए कि डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ निर्माण कार्य अब चलता ही रहेगा, चल ही रहा है। पहले उधर स्मार्ट सिटी को लेकर था, फिर कुंभ सुरक्षा हुआ, फिर 6 साल और बीता, फिर महाकुंभ लग गया, मतलब दिन प्रतिदिन खुदाई वगैरह चालू है। मान लीजिए भविष्य में यहाँ से गैस लाइन चली गई तो, और ये जब भी आते हैं सूड़ लेके आते हैं, खटाक से मारा, खोद के निकाल दिया, और पता चला लीकेज करके चले गए। समझ बात आ रहा, नुकसान कितना बड़े लेवल पे हो जाएगा। भाई गैस है हम लोगों का, यहाँ पे कितनी चीज़ें, मतलब सब अव्यवस्थित हो जाएगा। फिल्म की शूटिंग नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा कि हीरो बन के आप जाएंगे वहाँ, बचाएंगे, भागेंगे पहले जान लेकर। समझ बात आ रहा है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कूद के वहाँ पे जाएंगे 4 लोगों को बचाने के लिए, आप निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जैसे भूकंप वगैरह देखते होंगे या ज्वालामुखी देखा होगा, कि आपका उद्गार वहीं से होता है जहाँ पे निम्न है, परत जहाँ निम्न होती है, जहाँ स्ट्रांग लेयर होगी वहाँ से थोड़ी ना निकलेगा। पता चल रहा है कि आप काट के यहाँ गए थे और वहाँ पे फिर पैक वैक हो गया था, नहीं पता, वहाँ से लीकेज हो गया, लीकेज होते हुए यहाँ से निकल रहा है। कोई मैकेनिक भी आया तो पता चला यहाँ खुदाई कर रहा है, यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या बनाएगा वो। इसलिए ये सेंसर जरूरी होते हैं। सेंसर एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, जो वो बर्नौली प्रमेय और में पढ़ा है ना, उन्हीं सब का प्रयोग करके यहाँ पे वो सब बनाते हैं। जैसे ये पाइपलाइन अगर कोई जा रही है, तो पाइपलाइन पे अगर कोई प्रेशर समान से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे जो दाब पड़ेगा, जो इस पे प्रेशर पड़ रहा है चारों साइड में, वो बराबर से प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर बराबर होगा। गलती से अगर यहाँ से लीकेज हुआ, गलती से यहाँ से क्या हुआ, लीकेज हुआ, उस सिचुएशन में क्या यहाँ पे प्रेशर समान होगा। जैसे प्रेशर समान नहीं है, तुरंत हमारा सेंसर इंडिकेट हमें करना शुरू कर दिया, यहाँ पे कुछ तो इशू हुआ है। कुछ क्या इशू है, जितना प्रेशर था उससे इतना कम हो गया, मतलब जाहिर सी बात है लीकेज हो गया। एग्जैक्ट इसको जब स्टेब्लिश किया जाता है, तब वहां पे क्या किया जाता है, हर एक चीजों को देखा जाता है, उसकी लोकेशन तक पूरी रखी जाती है। जैसे ये करेगा, पूरा रेडार में आना शुरू हो गया कि भैया इस जगह पे है, जो उनका सिस्टम होगा, यहाँ पे गलती हो रही है, तुरंत फटाक से जो नज़दीकी है, जैसे ओला और ये आजकल चल रहे हैं कि जो नज़दीक रहेगा उनका कनेक्टिविटी बन जाएगी आपसे, ऐसे ही तो होता है ना। तो जो नज़दीक में मैकेनिक रहेगा उनके सर्वर पे जो भी है, ये इससे मतलब नहीं है कि आपका ड्यूटी था कि मेरा ड्यूटी था, नहीं, उस एरिया से तुरंत फाइंड आउट किया कितने लोग वहाँ पास में, जो सबसे पास है उसको पहले कनेक्ट करके वहाँ भेजो, और खटाक से वो आएगा और अपना एक सेंसर वगैरह लेके आया कि भैया ऐसे दिखाते हुए कहाँ हम पहुँच रहे हैं, यहाँ है, यहीं खुदाई करो, यहीं बनाओ, फटाक से बन गया। नहीं तो ऊपर कहीं और दिखेगा लीकेज, वहां है, सब आपको ज्ञान देना शुरू कर देंगे, वहां कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे है। भाई लीकेज जहां दिखेगा वो आप दूसरे जगह जाकर खोदेंगे, आपको बक्सेंगे लोग कि टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। तो इसलिए उनके पास ये सिस्टम होता है। बहुत सारी चीजें आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना रखते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट, और जो लोग नहीं आ रहे हैं, फॉर्म सबने भरा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें जितने लोग नहीं आ रहे हैं उनका नुकसान बहुत बड़े पैमाने पे, अगर आपके यार मित्र परिचय वाले हैं तो कोशिश करिए उस चीज़ को आप सही कर लें, ठीक है, मतलब बता दें उनको, क्योंकि क्लासेज में अधूरा अगर छूटेगा तो कोई मतलब नहीं, बाद में जब आपका पेपर आ जाएगा तब पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको क्या करना है, बस आप जान रहे हैं, ठीक, थैंक यू।